खुशकिस्मती बहू की कहानी। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी। मेरे इनसे अच्छे लगे थे, मुझे ये सुलझे हुए थे नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती थी कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता, पता नहीं, बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था। सब मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते, और यहाँ मजाक की कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक था। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम में जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी, पर कुछ कहा नहीं। सासू माँ ने बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूं या नहा कर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही हैं मुझे, पर सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ पहनने में ही घंटे लग जाते। फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौने घंटे से मैं फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक करने से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो सीख लो, या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और फिर ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी चाहे चूल्हे में। पति की भी बड़ी ख़राब आदत थी, घर आते ही पहने अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और फिर कभी कभी तो घंटे बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं, अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। ना जाने क्या खुसुर फुसुर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आई जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टो लेने के लिए चाय बिस्किट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कर रही हैं तो कल से साथ भी बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरी ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरी बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखोगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया कान्हा, और मैं डर गई। पूछा ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो ना जाने क्या क्या सोच कर मैंने वे दिन काटे। और जब मेरी बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर अच्छी पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ की खोजती थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाती थी। पता नहीं क्यों हम बहुत अपनी सास में माँ की खोजती हूँ। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। एक खुशकिस्मती बहू की कहानियाँ। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो का कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।